अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम ये जो प्रिंटर है HP LaserJet P3015 HP का प्रिंटर है, इसको किस तरह हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नेटवर्क पे, कि नेटवर्क की पोर्ट लगाकर इसको किस तरह हम IP सेट करवा सकते हैं और किस तरह हम अपने सिस्टम्स पे इसको सेट करवा सकते हैं। तो आइए जी, मैं आप इसको दिखाता हूँ आपको कि किस तरह हम इसका IP सेट करते हैं। वैसे हम अपनी थोड़ी सी फैसिलिटी के लिए ये करते हैं कि जो इसके अंदर IP सेट होता है हम इसके ऊपर ही वो मार्कर से मेंशन कर देते हैं। चलें जी, आज आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप जो है वो चेक कर सकते हैं इसको IP किस तरह हम सेट करते हैं। तो ये करने के लिए जनाब सबसे पहले ये हम ओके का बटन प्रेस करेंगे। करने के बाद इस मेन्यू में हम जाएंगे। वैसे तो हम ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके और कॉन्फ़िगरेशन का प्रिंट भी ले सकते हैं, जिससे पहले से मौजूद इसके अंदर प्रिंटर के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हो वो हम देख सकते हैं। तो आज हम वैसे आपको बताने लगा था कि इसका IP कैसे सेट करते हैं। तो IP सेट करने के लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगर डिवाइस में। कॉन्फ़िगर डिवाइस में जाने के बाद हम जाएंगे ये लास्ट ऑप्शन IO में। इस पर क्लिक करने के बाद हम ये नीचे वाली ऑप्शन पे जाएंगे, ये IO1 पे जाने के बाद हम करेंगे इसको TCP/IP। इस पर क्लिक करेंगे और TCP/IP क्लिक करने के बाद हम इसकी ये जो मैनुअल सेटिंग आ रही है, इस मैनुअल सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे ये हमें IP एड्रेस बता रहा है। तो यहाँ IP एड्रेस को हम क्लिक करते हैं और यहाँ हम इसका IP दे देते हैं। वैसे हमने हमारे पास जितने भी प्रिंटर्स हैं हमने उसको 15 की जो है VLAN उसके अंदर डाला हुआ है। तो यहाँ पे अगर किसी को IP 192.168.1 या 0 डॉट समथिंग है तो इसी सीरीज़ का IP वो इसके अंदर सेट कर लें, ठीक है। इसी तरह इसके बाद जो है वो सबनेट मास्क सबका यही रहता है 255.255.255.0। और डिफ़ॉल्ट गेटवे अगर आपने ये 10.15.15.1 अगर आपने यानी कि जो सीरीज़ लगाई है, अगर आपने लगाई है 192.168 तो उसका भी आप देंगे 192.168.1.1। या अगर आपने 0 की सीरीज़ लगाई है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 लगा के इसको आप जनाब ओके कर देंगे। तो ये प्रिंटर आपका जो है ये ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस प्रिंटर को अभी ईथरनेट नहीं लगी, इस वजह से ये ऑनलाइन नहीं होगा। लेकिन मैं इस ईथरनेट लगा के आपको अपने सिस्टम पे अभी दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसको अपने सिस्टमों पे एक्सेस किस तरह या सिस्टम पे किस तरह इंस्टॉल करते हैं, वो भी मैं आपको भी चेक करवाता हूँ। अच्छा, तो ऐसे कि हमने उसका IP सेट करा दिया था। अब हम सबसे पहले IP को पिंग करके देखते हैं, यानी कि विंडो R करके यहाँ पे CMD लिखें, एंटर करें तो पिंग लिखें। जो IP लगाया था मैंने ये IP लगाया था 10.15.15.26। इसको मैं सबसे पहले पिंग करके देखता हूँ जी। ये बिल्कुल मेरा रिप्लाई ओके आ रहा है। इसका मतलब है प्रिंटर मेरा ऑनलाइन हो गया है या नेटवर्क पे आ गया है। अब मैं इसको जो है वो सेट कर सकता हूँ या अपने पास इस प्रिंटर को मैं किसी भी सिस्टम पे शेयर कर सकता हूँ। तो ये करने के लिए हम जाते हैं जनाब डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में। यहाँ जाने के बाद जनाब हम इसको कर देते हैं ऐड ए प्रिंटर। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ऐड ए प्रिंटर, इस पर क्लिक किया है और
बाज़ दफ़ा तो यहाँ नेटवर्क में या सर्चिंग में आ जाता है, अगर नहीं भी आता तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ये प्रिंटर दैट वाज नॉट इन द लिस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है TCP/IP इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम उसका IP देंगे जो हमने उसको IP असाइन कराया है। ये मैंने अपने इस जो प्रिंटर था इसको मैंने IP दिया है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम इस विंडोज़ में इसके पास HP LaserJet 3015 के ड्राइवर नहीं है, ये बल्कि हैं मौजूद हैं इसमें, ठीक है। ये 3015 अगर मौजूद ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उसके ड्राइवर नहीं मिल रहे, तो आप गूगल पे जाएं, गूगल क्रोम ओपन कर लें और HP LaserJet जो भी आपका प्रिंटर है 3015 है या कोई भी ETC कोई भी है, आप उसको जो है वो नेट से डाउनलोड कर लें। जैसे ये मैंने लिखा है तो मैं इसके ड्राइवर्स जो है वो भी डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर किसी के पास किसी के सिस्टम में ड्राइवर्स नहीं आते तो वो जिस तरह ये मैंने लिख के सर्च किया है तो वो ड्राइवर डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकता है। अच्छा जी, मेरे पास ये मौजूद था, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो रिकमेंड यही ये कर रहा है, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ये 3015 PCL5 पे ये अब कनेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर ला है। ये जी मेरे पास जो है, मैंने इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट नहीं करना, ठीक है। प्रिंट मैं करके देख लेता हूँ कि प्रिंट जाता है या नहीं जाता। प्रिंटर सेंड, और यहाँ पे देखें ये प्रिंट शो कर रहा है। अगर प्रिंट ना जाए तो ये जो आइकॉन होता है ये छोटा सा प्रिंटर का, यहाँ पे 1 डॉक्यूमेंट इन पेंडिंग में आ जाता है, जबकि यहाँ पे शो कर रहा है कि 0 डॉक्यूमेंट इन पेंडिंग। तो ये तरीका है जनाब, इस तरीके की मदद से आप किसी भी प्रिंटर को जो नेटवर्क पे मौजूद है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो यही HP का 3015 ही हो, इसके अलावा जो भी नेटवर्क के प्रिंटर है आप उसको इस तरीके से IP लगा के किसी भी सिस्टम के साथ आप उसको कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं, शेयर करवा सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और ग्लोबल विलेज को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।